नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में किया रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने लोगों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने मां विशुबा पाना संस्कृति की शुभकामनाएं, कहा कि ओडिशा की परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि देश बनाने की उनकी कोशिश प्रेरणा देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल नववर्ष पुथांडु की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये नववर्ष खुशियों, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य से भरा हुआ हो और ये दिन नवीनीकरण, आशा, नई शुरुआत का उत्सव है। दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बाबा साहब जी को उनकी जयंती पर नमन। बाबा साहब ने हर वर्ग को समान अधिकार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत रत्न BR अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं भारतीय संविधान के शिल्पकार BR अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता और सिख बंधुओं को बैसाखी की बधाई दी। कहा कि बैसाखी उत्सव और उमंग का पर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बाबा साहब मां भारती के अमूल्य रतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज भोपाल का दौरा। दिल्ली से शाम 5:40 पर एयर इंडिया फ्लाइट से रवाना। शाम 7 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर आगमन। अंबेडकर जयंती के मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हमने BR अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अंबेडकर जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए बहुत काम किया। उन्होंने देश का संविधान लिखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। पूरे देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई। चंडीगढ़ में अंबेडकर जयंती पर समता मैराथन दौड़। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अभी केवल कयास लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब भारत के वो मजबूत स्तंभ हैं जिनके ऊपर आज भारत के लोकतंत्र की मजबूत इमारत खड़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। बाबा साहब BR अंबेडकर का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत रत्न BR अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नेशनल फायर सर्विस डे में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं आज इस पवित्र दिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के संविधान में बाबा साहब की बड़ी भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लोगों को समानता से जीने का अधिकार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न BR अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। दोपहर 3:15 पर राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी की आवाज के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। 100 मीटर के दायरे में एंट्री पर रोक। आज शाम 4 बजे नए सीएम का ऐलान।
खड़गपुर सदर ने भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, पिछले चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वो अभी भी लोगों के मन में है। अभी से टीएमसी के गुंडों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। नोएडा में मजदूरों के विरोध पर सीपी गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कल हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 मुकदमे दर्ज हुए, 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के महाराजगंज में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर हिरासत में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, हार्मुज से 34 जहाज गुजरे, नाकाबंदी में दूसरे देश भी मदद करेंगे। यूएस की नाकाबंदी पर ईरान का बयान, कहा कि यूएस की नाकाबंदी का उल्टा असर होगा, ये फैसला वैश्विक इकोनॉमी के खिलाफ। सऊदी अरब ने नाकाबंदी खत्म कर अमेरिका से बातचीत की अपील की, कहा कि अमेरिका ईरान बातचीत से हल निकाले। हरियाणा के यमुनानगर में मंडावला गांव के पास तेंदुए के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। वीडियो जबड़े में शिकार को ले जाते हुए पहाड़ी पर चढ़ता दिखाई दिया तेंदुआ। महाराजगंज में प्रेमिका से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा प्रेमी, जमकर किया हंगामा। देखते ही देखते जमा हो गई ग्रामीणों की भारी भीड़, सूचना पर पहुंची पुलिस। महाराजगंज में रोडवेज बस की बाइक से हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर में नहीं थम रहा विवाद, इंचार्ज और शिक्षा मित्र के बीच विवाद से पढ़ाई प्रभावित, बच्चों की शिक्षा पर मंडरा रहा संकट।